सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे सानेह मरी की, जिस पर 15 अफसरान ओहदों से हटा दिए गए हैं। फारिग होने वालों में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, CPO AC मरी शामिल हैं। CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी अफसर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा पूरा कर दिया। 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इनमें कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत भेज दिया गया और उनको मुअत्तल करने की सिफारिश की गई। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को अपने ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को उनकी खिदमात सुपुर्द करने की सिफारिश और उनके खिलाफ मुअत्तल करके इंज़बाती कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। AC मरी को मुअत्तल और उसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म। CPO रावलपिंडी को ओहदे से हटाकर और उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द और मुअत्तल करने और इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म। ASP मरी को ओहदे से हटाकर उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के सुपुर्द करने, मुअत्तल करने और इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दिया गया। इसके अलावा CTO रावलपिंडी, DSP ट्रैफिक, SE हाईवे सर्कल 2 रावलपिंडी, XTN हाईवे रावलपिंडी, SDO हाईवे मैकेनिकल मरी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मरी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मरी, इंचार्ज मरी रेस्क्यू 1122, डायरेक्टर PDMA पंजाब, इन तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज सानेह मरी से कौम को आगाह करने के लिए बगैर प्रेस ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उनके इक़दामात से शकूक शबात दूर होने के बजाय कई सवालों ने जन्म ले लिया। साने की असल वजह अब तक सामने नहीं लाई गई। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए कोई लाहेमल भी नहीं दिया गया। 15 सरकारी अफसरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर हुकूमत ने अपनी नाहली पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश की। पंजाब हुकूमत का सानेह मरी की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एक्शन। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी समेत 15 अफसरों को ओहदे से हटा दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट तस्नीम नूरानी साहब। बहुत शुक्रिया तस्नीम साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में क्या तमाम तर मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डालकर ये मामला ख़त्म हो जाएगा? क्या सियासी क़यादत इसकी जिम्मेदार नहीं है? देखिए, ये जो जितना वसी पैमाने पे इन्होंने सस्पेंशन ये रिपोर्ट आपने की है, जिसमें कि मेरा ख्याल है महकमा फॉरेस्ट का भी है, हाईवेज का भी है, पुलिस का भी है, और 1122 भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। इससे तो लगता है कि किसी एक महकमे का फेलियर नहीं है, तो हुकूमत पंजाब का फेलियर है। तो उस पर तो फिर मेरा ख्याल है कि सस्पेंशन कमिश्नर पे रुकनी नहीं चाहिए थी। सस्पेंशन तो फिर चीफ मिनिस्टर तक जानी चाहिए थी, क्योंकि हाल में भी यही देखा गया है कि हर चीज का हल तबादले और सस्पेंशन देखा जा रहा है, कि जैसे तबादलों और सस्पेंशन से इंतजामिया बेहतर हो जाएगी। और दूसरा ये है कि ये तो एक सियासी कदम लग रहा है कि भाई चूंकि अपनी नाअहली की जो मतलब है कि अपोजिशन वो बातें कर रही थी, तो उस पे ये वादा किया कि एक्शन लिया जाएगा। तो एक्शन लेने से ये उनको हुकूमत को शायद ख्याल है कि भाई ये लगेगा कि हुकूमत बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है। अफसरों को और जो ओहदों को मजाक बना रहे हैं और इससे समझ रहे हैं कि इंतजामिया ठीक हो जाएगी। और इससे मतलब है कि अगर कमिश्नर नहीं चला सकते और हर 6 महीने के बाद मुअत्तल करना पड़ता है, तो कहाँ मतलब है कि फरिश्ते आएंगे, कहाँ से क्या चीज़, किस तरह किन्होंने इंतजाम चलाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तस्नीम नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डाल देते हैं और उन्हें काम करने नहीं देते। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानेह मरी पर दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स किए। अदालत ने बार बार AC मरी की तब्दीली पर सवाल उठा दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया, क्या वजह है 3 साल में 7 AC मरी तब्दील हुए? क्या कोई सियासी ताकतवर है इधर? कहा, मरी को राजा बाजार बनाकर बेड़ा गर्क कर दिया। लोगों को जहां जगह मिलती है इमारतें खड़ी कर देते हैं। रिमार्क्स में कहा, हम एक दूसरे के बाद एक और सानेह के इंतजार में क्यों होते हैं? कमिश्नर रावलपिंडी ने अदालत को बताया कि 5 तारीख को महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया, लेकिन मैकेनिकल डिवीजन, महकमा CNE और महकमा शाहरात पंजाब ने प्लानिंग मीटिंग नहीं की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बर्फ हटाने वाली 29 में से 16 मशीनें फ़ाल थीं, लेकिन मशीनों के 32 में से 10 ऑपरेटर्स मौजूद नहीं थे। इस पर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इस्तफसार किया, ये सब आपको 22 अफराद के मरने के बाद पता चला।
करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाने पर वजीर आज़म बरहम हो गए। एहतसाब के अमल को तेज करने का फैसला करते हुए एहतसाब टीम में तब्दीलियों और इजाफे पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की DG/FIA और कानूनी अमूर के माहिरीन से मुलाकातें हुईं, जिनमें शहबाज शरीफ के करप्शन मुकदमात पर ब्रीफिंग और मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने बरतानिया से मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया। मज़ीद जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ DG/FIA और DG/IB से वज़ीर आज़म इमरान खान की तफसीली जो है बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। मुलाकात में जो FIA के जो केसेस हैं और जो मेन जो फोकस था वो शहबाज शरीफ थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी बरहम हैं क्योंकि वो नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद वाले जो केसेस हैं उनमें भी ताख़ीर हो रही है, और स्पेशली तौर पर जो ट्रीटी है जो UK से जो मुजरमान की हवालगी के हवाले से उसमें जो 2019 के बाद की जो ताख़ीर है उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो काफ़ी बरहम है, और उसके साथ जो एहतसाब के हवाले से जो मंशूर था उस पर जो सुस्तरवी जो है उस पर वज़ीर आज़म जो है वो काफ़ी जो है वो नाला हैं। हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बनीगाला में जो अज़हर सदीक और जो हुसैन असगर जो हैं उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हो चुकी है, और वज़ीर आज़म जो हैं ज़राए ये बता रहे हैं कि जो एहतसाब के हवाले से तब्दीलियों और इजाफे से मुतल्लिक जो है वो मुशावरत कर रहे हैं और बहुत जल्द इस हवाले से फैसला करेंगे। टारगेट उनका शहबाज शरीफ ही है, और वज़ीर आज़म जो हैं पूछ रहे हैं कि वो केसेस जिनमें जो कि बिल्कुल ओपन शट केसेस थे, जो नाकाबिल तरदीद उनके शवाहिद हैं, उन केसेस में भी डिले हुआ है, ये डिले क्यों हो रहा है। तो ये तमाम तर जो है वो डिस्कशन जो है वो ऑन गोइंग है, और वज़ीर आज़म का फोकस शहबाज शरीफ ही है, और शहबाज शरीफ के हवाले से वो काफ़ी फोकस हैं, और एहतसाब के हवाले से बात कर रहे हैं कि 3 साल गुजर जाने के हवाले से जो एहतसाब का जो हमारा मंशूर था उसमें हम पर सवालात उठ रहे हैं, और एहतसाब का अमल जो है तेज़ करने के लिए वज़ीर आज़म जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। हुक्मरान जमात PTI के MNA नूर आलम खान के खिलाफ उनकी अपनी ही जमात की इंतकामी कार्रवाई रुकने में नहीं आ रही। अवाम की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने की एक और सज़ा यूँ मिली कि उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से निकाल दिया गया। नूर आलम खान ने ट्वीट में एक बार फिर एहतसाब के मुतालबे को दोहरा दिया। काजी फायज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को शिकायत दर्ज करवा दी। सरीना ईसा ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल से वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर, शहजाद अकबर और चेयरमैन FPR के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सरीना ईसा का कहना है कि वज़ीर कानून और उनके साथियों ने कानून को तोड़ा। वज़ीर कानून ने खुद को बचाने के लिए इनकम टैक्स कानून में तरमीम कर दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शिक 216 के तहत तमाम टैक्स रिकॉर्ड्स को खुफिया रखा जाएगा। इनकम टैक्स अफसरान के अलावा अगर कोई इन रिकॉर्ड्स तक रसाई हासिल करे तो उसे सज़ा होगी। वज़ीर कानून ने मेरे टैक्स रिकॉर्ड्स को देख कर कानून तोड़ा है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा के चेयरमैन नैब को खत का ये मामला है। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम और बैरिस्टर शहजाद अकबर का सरीना ईसा को हद तक इज़्ज़त का नोटिस भेजने का फैसला सामने आया है। इसी हवाले से बात करेंगे। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा इस मामले के हवाले से। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने चेयरमैन नैब को खत लिखा था, और खत में वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, शहजाद अकबर और साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान समेत चेयरमैन FPR के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। तो उस खत के जवाब में आप वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम और शहजाद अकबर का रद्द अमल सामने आया है, और उनका ये कहना है कि वो हद के इज़्ज़त का जो नोटिस है वो भिजवाएंगे सरीना ईसा को, और ये कहा गया है उनकी दोनों के मुश्तरका बयान में कि उनकी किरदार की जा रही है, जिस पर जो है हद की इज़्ज़त का नोटिस भेजा जाएगा, और अदालतों में जो है सरीना ईसा के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी दी जाएगी। जो मुश्तरका बयान जारी किया गया है फ़ारूक नसीम और शहजाद अकबर की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि सरीना ईसा जो है काफ़ी अरसे से हमारे खिलाफ जो है हमारी किरदार कुशी कर रही हैं और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ताहम अब ये सिलसिला जो है बंद होना चाहिए, और फ़ारूक नसीम और शहजाद अकबर ने आप बाकायदा जो है हद के इज़्ज़त का नोटिस भिजवाने का फैसला कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे।
जस्टिस आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्रुरी की मंजूरी दे दी गई। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी के इन कैमरा इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक का कहना था कि सीनियरिटी के तरीक़ाकार को ख़त्म नहीं कर रहे, खातून की पहली बार तकर्रुरी की वजह से मंजूरी दी। जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी की वजह मुल्की मफाद भी था। जस्टिस आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्रुरी की मंजूरी दे दी गई है। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी के इन कैमरा इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने कहा कि इस सीनियरिटी के तरीक़ाकार को ख़त्म नहीं कर रहे, खातून की पहली बार तकर्रुरी की वजह से ये मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक के नाम की मंजूरी की वजह मुल्की मफाद भी था। और बुलेटिन में टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। लाहौर के प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर मरीजों का इलाज धड़ाधड़ जारी है। 18 रोज़ में लाहौर के प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर 10 करोड़ रुपए का इलाज किया गया, जबकि सरकारी अस्पतालों में 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक का इलाज मुआवजा हुआ। तफसीलात जान लेते हैं। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या आदाद शुमार सामने आए हैं इस सिलसिले में? क्योंकि पंजाब हुकूमत ने भी एक आदाद शुमार रिलीज किए थे कि लाहौर डिवीजन के अंदर अब तक 5000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जो है वो न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में किया जाता है। की रिपोर्ट के मुताबिक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर 4252 मरीजों का इलाज, अब इनकी तरफ से जो क्लेम किया गया वो 10 करोड़ 11 लाख रुपये था। 10 से 11 लाख रुपये का इलाज सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का इलाज जो फराहम किया है पर। तो पंजाब हुकूमत हेल्थ कार्ड का इजरा कर चुकी है और दिया था, जिसमें इमरान साहब का शामिल है। और लाहौर के अंदर जो मजबूत तादाद बताई जा रही है कि लाहौर के अंदर से जो ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने हेल्थ कार्ड को निजी अस्पतालों को मुनाफा देने का कार्ड करार दे दिया। कहते हैं हर रोज़ हेल्थ कार्ड का शोर सुनाई देता है, लेकिन अगर खेलते हुए किसी का हाथ पांव टूट जाए या वो जख्मी हो जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकेगा। आपने एक हेल्थ कार्ड का जिक्र सुना होगा, जिसका रोजाना इतना ज्यादा चर्चा किया जाता है। वो मैं आज पढ़ रहा था कि उसमें लिखा है कि किसी की टांग टूट गई, हाथ टूट गया, जख्मी हो गया खेलने में, उसका इलाज नहीं होगा। वबा आ गई, कोरोना आ गया, वबाई इमराज, उसका इलाज नहीं होगा। किसी ज़हनी मरीज का इलाज नहीं होगा, दांत का इलाज नहीं होगा, तो बाकी तो पैनाडोल तो खुद से भी कोई खरीद लेगा यार। और रह गई बात कि 70,000 रुपए का जो ऑपरेशन है वो इस हेल्थ कार्ड पर प्राइवेट हॉस्पिटल 70 लाख का कर रहे हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुनाफा देने का एक कार्ड है हेल्थ कार्ड। ताहाल खाद बहरान से मुल्क भर में काश्तकार शदीद परेशान हैं। फसलें तबाह होने से ग़ज़ाई किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान जायज़ा इजलास में खाद की रिकॉर्ड पैदावार का दावा कर रहे हैं। साथ ही हुकूमती मशीनरी की नाहली का एतराफ़ भी कर डाला। असल सूरत हाल है क्या? हुकूमत ने अवाम पर मोबाइल टैक्स बम गिरा दिया। 100 रुपए के मोबाइल कार्ड पर 27 रुपए 23 पैसे टैक्स लग गया। महंगाई के मारे अवाम की चीखें निकल गई। कहते हैं अब घबराने का नहीं, मरने का वक्त हुआ चाहता है। वफाकी काबीना अरकान कोरोना का शिकार हो गए। काबीना इजलास के फौरी बाद उमर अयूब, शौकत तरीन, जरताज गुल, अली जैदी, बाबर आवान, शहजाद अरबाब और अली अमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। तमाम अरकान ने वज़ीर आज़म को कोरोना से मुतालिक आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह भी वबा में मुब्तला हो गए, जिस पर कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी का चार्ज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी काजी शाहिद परवेज़ के सपुर्द कर दिया गया है। कोरोना बेकाबू होने लगा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 40% और मुल्क भर में मुतासरा केसों की यौमिया शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। मुजफ्फराबाद में शरह 21.43, जबकि हैदराबाद, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में शरह 10 से 14% तक रिकॉर्ड की गई। हुक्मरान जमात के लिए अपने मेंबरान पूरे करना चैलेंज बन गया। मुसलसल कोरम पॉइंट आउट होने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट इस बारे में क्या कहते हैं, आप भी देखिए। कभी पार्लियामेंट के अंदर सरकारी बेंचेस का ये रवैया नहीं देखा और मुसलसल कोरम टूट रहा है। हुकूमत बेपरवाह है। हुकूमत के वज़रा अपने मराहत लेते हैं
तो जितनी बेतौकीरी इस दौर में पार्लियामेंट की हो रही है और पार्लिमानी रवायात की हो रही है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और उसकी बड़ी वजह यही है कि ये लोग जेन्युइन तरीके से मुंतखब नहीं हुए, इलेक्टेड नहीं है। अगर ये असम्बली इलेक्टेड हुकूमत पे मुनसर होती तो ये रवैया ना होता। सिलेक्टेड हुक्मरानों को ये तोहफे में मिली है हुकूमत और वो असम्बली से गैर संजीदा है। पहले माजी में ऐसी हुकूमत भी नहीं आई, ना ऐसे हुक्मरान आए थे कि जिनको पता ही नहीं है कि रूल्स रेगुलेशन या इस पार्लियामेंट का वकार क्या है। इससे हुकूमत की सुर्खी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली हुकूमत पे आती है कि वो कोरम क्यों नहीं पूरा करते। अपने मेंबरान को तो रातों तक बिठाए रखते हैं, जब इन्होंने 33 बिल पास करने होते हैं, जब एक दिन में 13 के करीब 17 के करीब बिल बिल्डोज करने होते हैं, तब तो ये बाय हुक एंड क्रुक तमाम पार्लियामेंट को यकजा कर लेते हैं। और जो कौम का मुस्तकबिल है उसकी तबाही के लिए तो सारे आके यकजबान होते हैं। गुलकारा मीशा शफी को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मीशा शफी के हत्या की इज्जत के दावे पर हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आसिम हफीज ने मीशा शफी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट ने मीशा शफी के दावे पर कार्रवाई रोक रखी थी। गजोमता के इलाके में नामालूम अफराद ने मां समेत 2 बेटियों और 1 बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात में बच जाने वाले 14 साला बेटे को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। कातिल कौन है, वजह क्या है, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में लड़का लड़की को बरहना करके तशद्दुद करने के केस में मुतासरीन ने न सिर्फ इस बार मुलजिमों को पहचानने से इनकार कर दिया, बल्कि लड़की ने कहा कि वो इस वक़्वे में मौजूद ही नहीं थी। लड़की ने वक़्वे से मुतालिक जितने भी सवाल हुए उसने लाइल्मी का इजहार किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।